हमारा वेस्ट हो रहा है। जी क्लास तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने लिए इंटरनेट पे जॉब ढूंढ सकते हो। आजकल कोई भी ऐसा नहीं घूमता बाहर, अपनी सीवी ले लेके ऑफिसेस वगैरह में नहीं जाता। जिस किसी को भी अपनी जो है वो अपने लिए जॉब ढूंढनी होती है, वो इंटरनेट पे जाता है, अपनी सीवी बनाता है और उसको मुख्तलिफ तरह की कंपनीज के ऊपर जो जो पोस्ट अवेलेबल होती हैं या नहीं होती, उनके ऊपर उसे वो सेंड कर देता है। ठीक है, वो ऐसी कंपनीज पे अप्लाई करता है जहां पर उसको मालूम होता है कि मुझे यहाँ पे इस पोजीशन पे जॉब मिल जाएगी। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक अच्छी सी सीवी बनाता है। मैं आपको इस पे अपनी सीवी दिखाता हूँ कि मेरी सीवी देखो किस तरीके की है। मैंने स्क्रीन शेयर की, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं आया डी ड्राइव में। अगर आपको मुझे सीवी आपको मेरी सीवी चाहिए तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा। इसमें देख लेना कि इन्फॉर्मेशन को मैंने किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है। ये पुरानी सीवी है मेरी, मैं न्यू सीवी देख लूं अपनी। ये देखें, ये मेरी सीवी है। ऊपर मैंने नाम लिखा, राइट साइड पे मैंने पिक्चर लगा दी, क्योंकि मैं किसी कंपनी पे अलाउ अप्लाई कर रहा हूँ तो कंपनी वालों ने मुझे देखा तो नहीं है ना कभी, या ऐसा तो नहीं कि वो लोग मुझे जानते हैं, तो उन्होंने मेरा चेहरा देख के मेरी पर्सनैलिटी को भी वो लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आसानी होगी कि जिस बंदे को वो हायर करना चाह रहे हैं उस बंदे को उन्होंने देखा हुआ है। इसके अलावा सबसे ऊपर मेरे घर का एड्रेस, उसी के नीचे वाली लाइन में मेरा मोबाइल नंबर भी और मेरा ईमेल एड्रेस भी। ईमेल एड्रेस देखो क्या है, सब कुछ स्मॉल है और पूरा कंप्लीट है ये। इस तरफ मोबाइल नंबर ऐसा मैंने लिखा है कि कोई इंटरनेशनल भी किसी जगह पे मेरी सीवी जाएगी तो वो भी मेरा नंबर देख के समझ जाएगा कि ये पाकिस्तान का बंदा है और ये इसका कोड है। अगर मैं पाकिस्तान का नंबर 0342 लिख के दुबई में किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो उनको परेशानी होगी मेरा मोबाइल नंबर देखने में। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अपनी समरी डाल दी है। मैंने बता दिया है, आई हैव एक्सपीरियंस इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट, मुझे ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करने का तजुर्बा है। एंड आई एम कंफर्टेबल यूजिंग टेलीफोन सिस्टम्स एज वेल एज ऑफिस इक्विपमेंट्स। आई एम गुड एट ग्रीटिंग कस्टमर्स। यहाँ तक ऑफिस एनवायरनमेंट का मतलब, यहाँ तक मैंने क्या बोला, यहाँ तक मैंने बोला है कि मुझे ऑफिस के अंदर में बिठा दो, मैं ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस में बैठने बैठने के एथिक्स और मतलब तरीकेकार मुझे मालूम है कि भाई ऑफिस में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एंड आई एम कंफर्टेबल यूजिंग टेलीफोन सिस्टम्स, मैंने इसको कहा कि मैं किसी की कॉल वगैरह भी पिक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसकी उसको इन्फॉर्मेशन भी बता सकता हूँ या उससे इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, टेलीफोन ऑपरेटर, ये देखो ऊपर मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऑफिस असिस्टेंट भी बनना आता है। यहाँ पर मैं अल्फाजों के अंदर ही गेम में, अल्फाजों के ही गेम में मैं बता रहा हूँ सामने वाले को कि मुझे कॉल ऑपरेटर की जॉब भी आती है, मैं बिल्कुल इजीली टेलीफोन ऑपरेटर का भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीजें, कलर प्रिंटर हो गया, ये सब कुछ मुझे चलाना भी आता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम गुड एट ग्रीटिंग कस्टमर्स एंड ऑफरिंग हेल्प। फिर मैंने इसको ये बोला कि मुझे रिसेप्शन पे भी बैठना आता है। कोई नया बंदा आ जाए तो मैं उसको वेलकम कर सकता हूँ, मैं उसको मतलब अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, उसको चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ऑफरिंग हेल्प, एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या बोला कि मुझे काउंटर पे भी बैठने का तजुर्बा है, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ इस तरह के कामों में। मतलब मैं किसी शॉप पे भी बैठ सकता हूँ, मैं किसी ऑफिस के अंदर किसी रिसेप्शन में भी बैठ सकता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे रिसेप्शन होती है, वहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है और वहाँ पे वो आपको ऐसा करके बेचता है कि आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं बचता, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। वहीं पर ही अगर आप किसी परचून वाले की दुकान में चले जाओ तो आपसे पूछेगा हाँ क्या चाहिए, हाँ दो तीन मर्तबा तो पूछेगा, फिर आपसे एंड में पूछेगा हाँ भाई अब बताओ क्या चाहिए। तो आप ये बोलोगे ना, तो भाई जब पूछना ही था तो पहले दो तीन मर्तबा क्यों पूछ लिया। ये आपको बहुत एटीट्यूड का डिफरेंस मिलेगा माशरे के अंदर।
फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव गुड आईटी स्किल्स, मेरे पास आईटी की बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स है। आईटी की क्या स्किल्स होती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एडवांस्ड यूज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। मैंने कहा आईटी स्किल्स तो हैं, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुझे एडवांस चलाना आता है। इसके अलावा गूगल की सर्विसेज, गूगल की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, आपके अपने मोबाइल के अंदर भी होती हैं। जीमेल हो गया, गूगल सर्च हो गया, गूगल मैप्स हो गया, जीमेल हो गया, गूगल फोटोज हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया। ये भी मेरी क्या है, स्किल्स हैं। गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता हूँ, मतलब कोई बड़ा इदारा है तो मैं वहां पे भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर काम इनका ईमेल्स पे होता है, ईमेल लेना देना, रिपोर्टिंग करना वगैरह वगैरह। एंड आई एम सीकिंग अ मोर कस्टमर फेसिंग रोल विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने कहा है मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे एक्टिव काम हो रहा हो, मतलब कस्टमर्स आना जाना लगा हुआ हो, और बहुत सारी मतलब नए नए किस्म की जिम्मेदारियां वगैरह मिल रही हो, मुझे वहां पे जाके काम करने में ज्यादा मजा आता है। फिर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता है, गूगल सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, वेब प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें समझ में आती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चला लेता हूँ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग एंड इंस्टॉलेशन, हार्ड डिस्क खराब हो रही है, रैम खराब हो गई, मॉनिटर नहीं चल रहा, सीपीयू नहीं चल रहा, ट्रबल शूट करके दे सकता हूँ। ट्रबल शूट मतलब मसला हल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि रैम खराब है तो रैम रिपेयर कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। इसके अलावा क्या है, हैंडलिंग ईमेल्स, हैंडलिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेसेस, मैं ईमेल्स को भी लेना देना कर सकता हूँ और डेटाबेस को भी संभाल सकता हूँ, उसको मेंटेन भी कर सकता हूँ। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब मैं ट्रेनिंग्स करवा सकता हूँ। और कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग हैं जिनको एक खास तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, तो मैं इनको समझा भी सकता हूँ कि भाई देखो आप लोग ये वाला काम इस तरह के सॉफ्टवेयर पे करो या इस तरीके कार से करो तो आपका काम ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट होगा। इसके अलावा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी को भी इंगेज कर सकता हूँ, मतलब कहीं पे भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक नई ऑफर निकाली है या उसने कोई कोर्स निकाला है, तो मैं बाहर जाकर भी मतलब इलाके में जाके भी मुख्तलिफ लोगों को इसके बारे में आगाही दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला काम भी मैं कर सकता हूँ। रिसर्च एंड रिपोर्टिंग, आप कोई मुझे काम दे दो, कोई मुझे प्रोजेक्ट दे दो कि भाई इसके बारे में रिसर्च करके बताओ कि फला मसला हमारे माशरे में क्यों है या फला चीज का हल क्या है, तो उसके बारे में मैं रिसर्च भी कर सकता हूँ और उसके बारे में रिपोर्टिंग भी कर सकता हूँ। यही सारी स्किल्स आपके अंदर भी आ सकती हैं और ये बहुत इजी स्किल्स हैं और बहुत अच्छी स्किल्स हैं। इसके अलावा मैंने वर्क हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। वर्क हिस्ट्री में जहाँ सबसे पहले काम करता था उसको मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है, और सबसे लास्ट में जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो ऊपर मैंने सबसे पहले मैंने डेट डाली, फिर मैंने बोला कि कब तक, कब से लेके कब तक, मार्च 2018 से लेके अब तक टिल डेट, यानी कि आज की डेट तक मैं इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, ऑफिस असिस्टेंट जीआईसी पाकिस्तान एंड ऑफिस मैनेजमेंट अमन फाउंडेशन, इन दोनों के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कंडक्टिंग डेली ट्रेनिंग सेशंस, रोजाना ट्रेनिंग सेशंस करवाता हूँ, टीचर्स एंड लर्निंग मटेरियल्स डेवलप करता हूँ, लेसन प्लान्स बनाता हूँ, असेसमेंट कंडक्ट करता हूँ वगैरह वगैरह। इस तरह से देखो ये सारी मेरी वर्क हिस्ट्री है। इसके अलावा ये एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने जो डिप्लोमा वगैरह किया है उसके बारे में लिखा हुआ है। डिप्लोमा में कौन कौन सी चीजें की हैं, ये पांचों चीजें मैंने लिखी हुई हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, इसके अलावा सबसे नीचे मैंने अपनी हॉबीज भी डाल दी हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी सीवी, एक बहुत सिंपल सी सीवी है, कोई इतना घचट पिचड़ नहीं है, बिल्कुल भी कोई बड़ा छोटा फॉन्ट नहीं है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से मैंने इसमें लिखा हुआ है। आप इससे भी ज्यादा अच्छी सीवी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस तरह की एक सीवी बनाई, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिस्ट निकाली उन ऑर्गेनाइजेशंस की जहां पर मुझे बचपन से काम करने का दिल था कि मैं बड़ा होके इस तरह के इदारे में काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार कौन सा ऐसा इरादा है जहाँ पे तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है, मैंने कहा के इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा के इलेक्ट्रिक में भाई जॉब करनी है मुझे, तो मैंने कहा के इलेक्ट्रिक जॉब्स, ये मैंने जॉब्स कर दिया। ये देखो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं के इलेक्ट्रिक की जॉब्स आई हुई हैं 2021 इन कराची। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक वेबसाइट पे खुल जाएगा। कितने घंटे पहले आई है, 10 घंटे पहले आई है। कितने टाइम की जॉब है, फुल टाइम की जॉब, मतलब सुबह 9 से 5 की जॉब है। अब ये देखो मैंने किया यहाँ पे अप्लाई ऑन पेपर जॉब्स, ये लिखा हुआ है इफ यू आर लुकिंग फॉर
job in a good power supply company, so the best option is available which is K Electric। देखें बता रहा है, ये नीचे इसके वो लिखी हुई है इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ऊपर आ जाओ, अप्लाई पे क्लिक कर दो तो आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी। क्या लिखा हुआ है? के इलेक्ट्रिक की जॉब है, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, लोकेशन क्या है? कराची। वेबसाइट ये रही इसकी। लास्ट अपडेट कब हुआ है? 20 अगस्त को, मतलब आज के दिन यानी कि कल रात को ही अपडेट हुआ है ये जॉब। किस किस तरह की जॉब्स हैं? देखो जॉब पोजीशन लिखी हुई है, साइट मैनेजर, रियल एस्टेट ऑफिसर, ये दोनों आपके काम की नहीं है। डिप्टी मैनेजर आईटी, अगर आपके पास बहुत अच्छा तजुर्बा है आईटी से रिलेटेड काम करने का, इसमें जा सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हो अगर आपकी इंफॉर्मे वो क्वालिफिकेशन अच्छी है। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट, देखो इसका भी काम है, ये भी आईटी से रिलेटेड काम है। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, कंप्यूटर पे बैठ के नहीं कॉल्स वगैरह लेते हैं जो, ये आप बन सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी देखो यहाँ पे है जॉब टाइटल, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, जूनियर ऑफिसर कैपेक्स, देखो ये देखो सारी जॉब्स हैं। ये के इलेक्ट्रिक की जॉब, आपने के इलेक्ट्रिक की जॉब पे अप्लाई कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब आपको पसंद आ गई, फला भाई जॉब मुझे पसंद है, किसकी जॉब पसंद है? डिप्टी मैनेजर आईटी या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मुझे पसंद है। अब इसके ऊपर अप्लाई कैसे करूं? इस पर अप्लाई करने के लिए आपको के इलेक्ट्रिक को अपनी सीवी सेंड करनी पड़ेगी। सीवी कैसे सेंड करते हैं? आपने के इलेक्ट्रिक का सबसे पहले ईमेल निकालनी है। मैंने कहा के इलेक्ट्रिक जॉब ईमेल, के इलेक्ट्रिक पे जॉब पे अप्लाई करने के लिए कौन सी ईमेल पे करना था? ये लिखा हुआ है योर कैरियर एट के इलेक्ट्रिक। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये वेबसाइट इसकी लोड हो रही है। ये कैरियर का इनका अलग पेज होता है, ठीक है, जिस पर आप इनकी जो जॉब्स वगैरह आती हैं उन पर अप्लाई कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, ये इस पेज को लोड होने दो तो फिर मैं आपको एक पूरा तरीका समझाता हूँ कि किस तरह से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये पेज इनका लोड हो रहा है। एक तो तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका इसका क्या है? एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पे गूगल में सर्च करो कराची जॉब्स। कराची जॉब्स आ गई, देखो ये सब कराची जॉब, ये मुख्तलिफ तरह की जॉब, 100 से ज्यादा जॉब्स हैं। फिर आप क्या लिखो? कराची ऑफिस असिस्टेंट जॉब्स। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है? डोनर फंडेड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट सिंध का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस असिस्टेंट जॉब। कहाँ पर है? कराची में। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे देखना है कि जॉब है कहाँ की। तो देखो क्या लिखा हुआ है? रिसेप्शनिस्ट या ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है। कहाँ पर है भाई? बैंकिंग इंडस्ट्री है। सेक्टर क्या? एडमिन, एडमिन में जॉब है। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? इंटर या बैचलर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। रिसेप्शनिस्ट, देखो यहाँ पे पूरी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हेल्प ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन ऑफिस कॉमन एरियाज, परफॉर्मिंग जनरल ऑफिस क्लर्क ड्यूटीज एंड एरेंड्स। ऑफिस क्लर्क ड्यूटीज क्या होती हैं? वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल के अंदर शीट बनानी है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेवल बाय बुकिंग अकोमोडेशन एंड रिजर्वेशन नीड्स एज रिक्वायर्ड, आपको किसी टिकटिंग ऑफिस जाके टिकट वगैरह करवाना पड़ेगा, बाकी तो सब काम वो आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह की देखो जॉब्स वगैरह होती हैं। आप इसमें किसी भी जगह पे कोई भी तरह की जॉब पे के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि फ्रंट डेस्क ऑफिसर, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। फ्रंट डेस्क ऑफिसर कहाँ पर है ये जॉब? एच जी मार्केट। अब आप सोच रही है ये एच जी मार्केट है कहाँ पे, मुझे पहले पता तो चले कि ये मेरे घर के करीब है या दूर है। तो आप इसका एक और तरीका भी कर सकते हो। आपने एच जी मार्केट का नेम कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट करके इंटर कर दिया। एच जी मार्केट, ये देखो क्या बता रहा है? ये एच जी मार्केट हार्वेस्ट ग्रुप। कहाँ पर है ये? ब्लॉक 5 क्लिप्टन में है। कितने बजे से कितने बजे तक इसकी टाइमिंग होती है? आप इसका एड्रेस निकालना है, इसको आपने क्लिक किया, इसको आप देख लो। जैसे ही मैंने इसके मैप पे क्लिक किया तो ये बता रहा है ये इसकी लोकेशन है, देखो ये रहा। कहाँ पर है ये? इसके साथ में देखो कौन सी जगह है? ओशियन मॉल, 2 तलवार के आगे यहाँ पर है। अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे मेरे घर से यहाँ तक का रास्ता कितना है, आप यहाँ पे लिखो डायरेक्शन, क्लिक करो डायरेक्शन पे, और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा फॉर एग्जांपल नानाकवाड़ा से अगर मैं जाऊं तो कितना दूर है? मैंने कहा नानाकवाड़ा से एचजी मार्केट्स, तो ये देखो पूरा बताएगा। क्या लिखा हुआ है? 18 मिनट का रास्ता है, 7 किलोमीटर है। देखो ये पूरा रास्ता भी बना बना के आपको दिखा रहा है कि कहाँ पे कैसे जाना है, कहाँ पे कैसे टर्न करना है। यहाँ पे आगे आके फिर यू टर्न मार के यहाँ पे लेफ्ट पे मुड़ जाना है।
ठीक है, या आप मोबाइल पे भी इजीली देख सकते हो। इसके अलावा एचजी मार्केट में, हाँ भाई अब पता चला कि भाई मेरे घर से करीब है, अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। भाई यहाँ पे मेक एंट्री ऑफ गेट्स इन रजिस्टर एंड इशू विजिटर पास, जो भी बंदा आएगा उसके रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी है और उसको विजिटिंग का पास दे देना है। रिसीव इनकमिंग पोस्ट, कोई खत लेके आ रहा है, कोई लेटर लेके आ रहा है, वो आपने रिसीव करना है, मतलब लेके दराज में डाल के रख देना, इतना काम होगा आपका। कोऑर्डिनेट विद कुरियर सर्विस फॉर आउट गोइंग पोस्ट, कहीं पे कोई चीज भिजवानी है तो कुरियर वाले को बुलाना है, उसको चीजें हैंड ओवर करनी है, सिग्नेचर करके देना है, ये वो। इंश्योर विजिटर डू नॉट ब्रिंग वेपन्स इन द प्रेमिसेस, वो कह रहा है इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई बंदा आ रहा है तो अपने साथ कोई वेपन वगैरह ना ला रहा हो। ऑफिस के अंदर कोई गार्ड वगैरह भी वहां पे हो सकता है, बस उस पर नजर रखनी है, ये वाला काम ये बता रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने जाके हर बंदे की जामा तलाशी लेनी कि भाई तुम्हारे पास क्या है। Ensure that outgoing and incoming staff member register their entry exit on biometric system, ये आपने नजर रखनी है कि हर स्टाफ का आता जाता बंदा बायोमेट्रिक करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन रिसेप्शन एरिया, मतलब किसी को पान थूकने नहीं दो, किसी को शोर शराबा करने नहीं दो, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। कीप रिकॉर्ड ऑफ आउट गोइंग कॉल्स, लिखना है आपने कि भाई फलां बंदे को मैंने कॉल की इस वजह से यही है। ये चीजें जब आप करोगे ना, आप इतनी सारी चीजें सीख जाओगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये इसकी इतनी ज्यादा कोई शर्त भी नहीं होगी कि आपको क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस होना, आप इजीली इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। किस तरह की जॉब है ये? सेक्रेटेरिएट, क्लेरिकल एंड फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन पे आपको बैठना है, एक जगह पे, एक ही जगह पे बैठ के सारे काम करने हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है। एक ही जगह पे बैठने के काम में ये फायदा होता है, कंप्यूटर आपके पास होता है, आप फारिग वक्त में उस अपनी जॉब के ऊपर ही बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इसका भी एक तरीका है। आपने एचजी मार्केट को जो ढूंढा था ना, इसी पे आ जाओ, एफजी मार्केट। इस पे आप जैसे ही सर्च करोगे आपको इसका ईमेल, इसकी वेबसाइट सब कुछ मिल जाएगा। देखो लिखा हुआ है वेबसाइट, मैंने इसकी वेबसाइट पे क्लिक किया, ये इसकी वेबसाइट है, ये रहा, ये इसकी वेबसाइट है। इसी में नीचे आपको इसका कांटेक्ट वगैरह एरिया मिलेगा, देखो। अच्छा यहाँ पे ये एड्रेस लिखा हुआ है लाहौर पाकिस्तान को, ये इसकी मेन हेड ऑफिस की वो है, ईमेल है। ठीक है, आप इसका देखो ईमेल लिखा हुआ है, ये इसका ईमेल है, ये होता है info@hgmarkets.pk। आपको इस ईमेल के ऊपर ईमेल करनी होती है। ईमेल कैसे करते हैं, आपने इसको कॉपी किया, अब आप अपने ईमेल ओपन कर लो। मैं अपने जीमेल पे आने के बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा कंपोज, मैं न्यू ईमेल बनाना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे ही न्यू ईमेल बनाई, न्यू ईमेल में सबसे पहले पूछता है कि आप ईमेल किसको करने वाले हैं, इसकी यही वाली ईमेल आप लिख दो इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर लिख दी, info@hgmarkets.pk। इन्फो के अलावा जो यहाँ पे ये ईमेल है ना इन्फो, ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है सेक्टर, लेकिन इसी पे ये लोग जॉब्स की एप्लीकेशन भी रिसीव करते हैं। अगर इन्फो ना मिले तो इसको आप यूं कर दो, hr@hgmarkets.pk, ये भी इसकी है। आप एक ईमेल इस पे कर दो, एक दूसरे वाले पे कर दो। आपको किस वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये देख लो पहले कि कौन सी जॉब है ये लिखा हुआ है फ्रंट डेस्क ऑफिसर, मैंने इसको किया कॉपी, मैंने कहा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्रंट डेस्क ऑफिसर, लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे अपनी सीवी अटैच की, ये मैंने अपनी सीवी अपने पास आके अटैच कर रहा हूँ। मैं आया वर्ड पे, MS वर्ड, मैं आ गया सबसे नीचे, अनीस बलोच। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले फाइल को देखता हूँ यही वाली है, हाँ जी यही है, फाइल यही है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया, चलो भाई जॉब पे लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं जॉब लगती है या नहीं लगती मेरी, इसके ऊपर जवाब आता है या नहीं आता। मैंने कहा हाय सर और मैडम, आई एम अप्लाइंग फॉर, आई वांट टू आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डेस्क ऑफिसर इन योर organization as my experience and
qualification I can be a good candidate for this position। मैंने उसको बोला कि मेरे अपने, मैंने कहा हाय सर ये मैडम, आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फ्रंट डेस्क ऑफिसर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन आई कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। मैंने ये ईमेल सेंड कर दी। अब मैंने ईमेल सेंड कर दी, मेरा काम खत्म। मैंने, अगर मुझे ये शक है कि भाई इन्फो नहीं है, कोई एचआर है, तो मैंने दोबारा ऐसी ही ईमेल सेंड कर दी इसके ऊपर, एचआर वाली के ऊपर। ये रही, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पर आया, पेस्ट कर दिया। मैंने बोला एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्रंट डेस्क ऑफिसर। सेम ईमेल मैंने बनाई इसको और उसी के ऊपर सेंड कर दिया। इसके ऊपर मैंने सीवी लगा दी। मैंने सीवी लगाई, ओपन कर दिया, ये मेरी सीवी हो गई अपलोड और मैंने इसको कर दिया सेंड। अच्छा, पिछली वाली में मैंने मैसेज लिखा, इसमें नहीं लिखा। जरूरी नहीं है कि मैं लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि मैं कोई ओरिजिनल जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं कर रहा। लेकिन मैंने फिर भी आपको तरीकेकार एक मरतबा समझा दिया, इसी तरह से करना है। तो देखते हैं कि भाई मेरी जॉब यहाँ पे लगती है या नहीं लगती है। ठीक है, जवाब आएगा कुछ दिनों के बाद, नहीं आया या आया, जो भी होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ तक समझ में आया कि एक जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। जब आप इसके लिए जॉब पे अप्लाई कर दो तो यस किस तरह सर, के काम थैंक यू। आप यस करने सर, हैं, थैंक। आप किस तरह के काम आपने करने हैं पहले से, आपको इसका पूरा बायोडेटा निकालना है। एच जी मार्केट्स ना, मैंने कहा एच जी मार्केट्स, मैंने इसके फेसबुक पेज पे जाता हूँ सबसे पहले मैं। ये इसका फेसबुक का पेज है, मैं फेसबुक पेज पे यहाँ पे बता रहे इसकी लोकेशन है। मैं इसका फोन नंबर पहले से अपने अपने मोबाइल में सेव कर दूंगा, क्योंकि मुझे 100% ये शक है कि ये लोग मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो इसी पीटीसीएल को यूज करके करेंगे। और जब ये लोग इस पीटीसीएल से कॉल करें तो मेरे पास नंबर पहले से शो हो कि ये कॉल मेरे पास कहाँ से आई है। और इन लोगों की कॉल आपके पास आएगी सुबह 9 बजे से 5 बजे के दरमियान। ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोग रेडी रहना अप्लाई करने के बाद कि यहाँ से आपको कॉल आनी है। तो मैं इस वाले फोन नंबर को अपने पास मोबाइल में लिख के सेव कर देता हूँ। ठीक है, कितने बजे तक खुला हुआ होता है ये, रात को 7 बजे तक। इसका मतलब भाई ये लोग 7 बजे ऑफिस बंद करते हैं। अब आप देख लेना कि आप किस टाइम पे वो करते हो। यहाँ पे किस टाइम पे ज्यादातर लोग आते जाते हैं, 12 बजे। 12 बजे सुबह 9 से लेके 6 बजे तक देखो आना जाना लगा रहता है। ये लोग आराम से फिर 7 बजे अपने ऑफिस बंद करते हैं। ठीक है, संडे को क्या होता है, यहाँ पे संडे को कोई एक्टिविटी नहीं होती। गूगल आपको सब बताएगा, एक एक चीज सारी आपको ये मुखबरियां करके दे देगा कि क्या होता है। देखो सैटरडे में क्या होता है, जल्दी छुट्टी कर लेते हैं ये लोग, आते भी लेट हैं, जाते भी जल्दी हैं। फ्राइडे को 12 बजे ये रश होता है, क्योंकि 12 बजे ये लोग जल्दी जल्दी काम वाम करके निकल रहे होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। थर्सडे को नॉर्मल डे, वेडनेसडे को नॉर्मल डे, मंडे को देखो, मंडे को इस टाइम पे ज्यादा चहल पहल होती है। समझ में आई ना मेरी बात। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट में जाके देख लो कि ये लोग करते क्या हैं। ये लोग मार्केट्स, क्या लिखा हुआ है, ये लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, इनको एक छोटा सा ऑफिस है, उसके लिए इनको चाहिए बंदा, बस ये है। ये फ्यूचर मार्केट्स वर्क, ये ज्यादातर ये ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रेडी टू ट्रेड, ये ट्रेडिंग वगैरह की कंपनी है। तो आप लोग बोल दो कि भाई ये ट्रेडिंग कंपनी है, नेचुरल गैस वगैरह डॉलर वगैरह के साथ ज्यादातर इन लोगों का वास्ता वगैरह है। तो आप ये बोलते हैं भाई आपकी जो, आप अगर यानी कि, अब देखो इसकी वीडियो भी है, वीडियो भी देख लोगे तो आपको ज्यादा आसानी से पता चले ये लोग करते क्या है। ठीक है, ये लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करते हैं, क्रूड ऑयल सिल्वर गोल्ड वगैरह के ऊपर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना ये तक बात। एक तो तरीका ये है भाई जॉब के लिए अप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग वही पुराना तरीका चाहो तो आप अपनी सीवी प्रिंट करो, अपने मोहल्ले के स्कूल्स में जाओ, अपने मोहल्ले के करीब जो ऑफिसेस वगैरह हो वहां पे जाओ, वहां पे जाके अपनी सीवी वगैरह दो। बोलो भाई मैं करीब रहता हूँ, मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूँ, जो भी आपके पास पोजीशन अवेलेबल है मुझे आप लोग दें, फ्रंट डेस्क ऑफिसर की, आईटी ऑफिस असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, मैं काम कर सकता हूँ। उसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो दिखाओ और अपनी सीवी दिखाओ, वो लोग आपको जॉब पे रख लेंगे। इस तरह की जॉब पे जहाँ पे आप अप्लाई करके जाओगे ना, जिस तरह मैं अभी ये दो तरीके बता रहा हूँ, इसमें आपकी सैलरी होगी, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो 10 से 15 हजार,
अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो 15 से 20, वरना 20 से 25 भी हो सकती है। लेकिन मोहल्ले के करीब करीब आप काम करोगे तो वहां पे आपकी सैलरी ज्यादा होगी, कितनी, तकरीबन 7,000, 10,000 मैक्सिमम है, क्योंकि मोहल्ले के करीब वाले बंदों को इतने ही पैसे मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को बात? क्लियर हो गया किस तरह से अब जॉब ढूंढनी है? तो अब आप लोग शुरू हो जाना, जहां पर Yes. आपका दिल करे वहां पर अप्लाई कर दो। जवाब आए ना आए बाद की बात है, लेकिन ईमेल आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। आप लोग यही समझ लें कि मेरे जो सीएफसी है ना, सीएफसी मतलब मेरे अंडर में चल रहा है। अब आप लोग मुझे अपने ईमेल से ऐसी ईमेल मेरे ईमेल पे सेंड करो जिससे आप लोग कोई ना कोई एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, उस तरह की जॉब के लिए अप्लाई करो मेरे ईमेल पे। ठीक है, मतलब आप मेरे ईमेल पे एक जॉब एप्लीकेशन सेंड करो अपनी, कि सर मुझे आपके पास जॉब पे लगना है। ये भूल जाओ कि मैं आपका टीचर हूँ, सर हूँ, बस मैं एक रैंडम बंदा हूँ। आपने मेरी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है, अब आप मेरे पास जॉब के लिए अप्लाई करो। तो देखता हूँ कि कौन कौन किस किस तरह से अपनी सीवी वगैरह सेंड करता है, फिर इसके अंदर जो मिस्टेक होगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको किस तरह से मजीद बेहतर करना है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आपके लिए? किसी का Yes, कोई sir. क्वेश्चन है? जिसका क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर दे मीटिंग को। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। हारून, प्रिंस और गुलनिसा, आप में से है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है तो बस ठीक है, फिर चलते हैं, सही है। No, sir. No, sir. Thank you so much, sir. ओके, अल्लाह हाफिज।